अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस मोबाइल जोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये फ़ोन हमारे पास आया है, एक कारीगर लेके आया। वो कह रहे इसका मसला ये है कि ये शार्ट है और ये नो डिस्प्ले भी नहीं दे रहा है। एक तो शार्ट है इसमें हाफ शार्ट, और दूसरा ये डिस्प्ले भी नहीं दे रहा है। तो ये आज रिपेयर करेंगे इस ऑनलाइन क्लास में। तो आवाज़ क्लियर होने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ स्पीकर भी लगाना पड़ता है, स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो वो भी जो है ना ऑनलाइन इसको रिपेयर होते देख रहे हैं। तो बहरहाल ट्राई हम कर रहे हैं आवाज़ क्लियर करने की इंशाल्लाह। तो होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता सेटअप होता रहेगा। तो इसको ट्राई करते हैं। पावर सप्लाई के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। पावर सप्लाई नज़र आ रही है इसमें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। जैसे मैंने कनेक्ट कर लिया, ये देखो तकरीबन 2 एम्पेयर जो है ना ये ऑटो ले रहा है। 2 एम्पेयर ये ऑटो ले रहा है और इसको जब ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये देखो सिट ऑन हो गया, लेकिन डिस्प्ले पे कोई जो है ना वो ग्राफिक्स या लाइट नज़र नहीं आ रहे तो और वो कह रहा है कि दूसरा डिस्प्ले पे ट्राई किया है। तो इसको हम देखेंगे कि शॉर्टेज कहाँ पे है। तो इसका इजी ट्रिक यही है कि हम यहाँ पे देखें कि कौन सा जो है ना वो सेक्शन हिट हो रहा है। और इस सेट में मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ग्राफिक्स भी नहीं है और हेडअप भी हो रहा है, तो मसला हमारे कहाँ से हो सकते हैं, हमारी डिस्प्ले सेक्शन से ज़्यादातर हो सकते हैं इस केस में, क्योंकि ग्राफिक्स भी नहीं दे रहा है, लाइट भी नहीं दे रहा और ये शार्ट भी है। तो कहीं ना कहीं इसका मसला जो है लाइट सेक्शन से इसके शॉर्टेज की वजह से मसला बन रहा है। तो देखेंगे बहरहाल इसको दोबारा से यहाँ पे लगा के चेक करते हैं। ये डिस्प्ले में यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और देखते हैं कहाँ पे हेटअप हो रहा है। तो पीसीबी को चेक करते हैं अच्छी तरह। तो यहाँ लाइट सेक्शन पे जो है ना हेटअप हो रही है, लाइट सेक्शन हमारा हेटअप हो रही है। तो यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, बहरहाल इसने कोई काम नहीं किया है, पीसीबी अच्छी तरह जो है ना वो फिट है। तो क्या करते हैं इसके ये लाइट सेक्शन का ग्रिल मैं निकाल के यहाँ पे स्मोक बना के चेक करता हूँ तो ये निकाल के चेक करते हैं। तो यहाँ लाइट सेक्शन के ऊपर जो ग्रिल लगी हुई है, इसको हम इजीली हेडगन से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हेडगन ये छोटा सा सेक्शन है हेडगन से, इसमें कोई जो है ना वो फॉल्ट वगैरह इतना ज़्यादा पीसीबी को नुकसान नहीं पहुंच सकते। बहरहाल सीपीयू सेक्शन हो या एमएमसी ऊपर लगे हुए तो उसको निकालते वक्त आप कटर से निकालोगे तो बेहतर है, लेकिन इस तरह छोटी सेक्शन हो तो वो हेडगन से निकालना ही बेहतर रहता है। ओके, तो यहाँ इसके ग्रिल हम रिमूव कर लेते हैं। तो इसका ग्रिल हमने रिमूव कर लिया। अभी थोड़ा सा इसको कूल होने देते हैं, फिर इस पर स्मोक बना के चेक करेंगे। ज़रा पीछे डिस्प्ले पे दिखाओ, माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे इसको जो है ना फिट करके चेक करते हैं। तो ये वाटर डैमेज ही है। यहाँ पे तो खैर वाटर डैमेज के इतने निशानात नहीं है, बहरहाल सेट वाटर डैमेज है। तो स्मोक बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तो ये जो है ना ये फ़ोन अभी जो है ना ये गर्म है, थोड़ा कूल होने देते हैं इसको, या इस तरह करते थोड़ा लिक्विड के ज़रिए इसको जो है ना वो कूल करते हैं। तो ये सेक्शन हिट हो रही है। अगर ये हिट ना हो रही हो तब भी हम जो है ना पहला डाउट डीसीपी करेंगे, क्योंकि इस पर ग्राफिक्स भी नहीं आ रहे और शार्ट भी है। तो हमारे दोनों मसले जो है ना एक जगह से हो गए। तो यहाँ पे यह अभी गर्म है पीसीबी, तो इसलिए स्मोक यहाँ पे नहीं बन रही है। तो थोड़ा सा स्मोक बनाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये स्मोक यहाँ पे नहीं बन रही है। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको दोबारा से क्लीन कर लेते हैं ताकि कूल हो जाए और इस पर स्मोक वो अच्छी तरीके से बन जाए। तो लाइट सेक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये इस केस में जो है ना दोस्तों, मैंने जहाँ तक देखा है तो मसला हमारी जो है ना या आईसी से होती है, या ये इसकी जो पैरेलल में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं खासकर कैपेसिटर, उनसे मसला ज़्यादातर बनता है। और इसका केस में ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, कॉइल निकाल लेते हैं तो शार्ट गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दोबारा से कॉइल लगाते हैं तो शार्ट वापस से आ जाती है। तो लोग कहते हैं कि कॉइल का मसला है, लेकिन ये कॉइल का मसला नहीं होती। ज़्यादातर एनोड लाइन में जो हमारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसी में ही मसला होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि स्मोक बना लिया। अभी यहाँ पे वोल्टेज देते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज दे रहा हूँ, आपने ध्यान देना है कि कौन सी जगह हिट हो रही है।
तो वोल्टेज हमने लगा लिया। ये देखो ये कॉयल हिट हो गया और इसके पास में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो नॉन पावर कैपेसिटर लगी हुई है, वो हिट हुआ। दोबारा से मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ। यहाँ पे एम्पेयर थोड़ा कम करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एम्पेयर जितना आप कम करोगे उतना जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्मोक पिघलेगा। तो एम्पेयर मैं थोड़ा सा कम करके दोबारा से यहाँ पे वोल्टेज दे देता हूँ। ये देखो वोल्टेज जैसे दे रहे हैं तो स्टार्ट में जो है ना ये कंपोनेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वोल्टेज थोड़ा बढ़ाना होगा एम्पेयर हमें, तो एम्पेयर को थोड़ा ज़्यादा कर दिया हमने। ये देखो फर्स्ट ये हिट हुआ, उसके बाद ये। तो क्या कर लेते हैं हम, ये नॉन पावर कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये नॉन पावर कैपेसिटर जो यहाँ पे लगी हुई है फिल्ट्रेशन के लिए, ये बहुत अहम रोल है लाइट सेक्शन में इसका। ये हम निकाल के भी आपको दिखाएंगे, ये आपको दिखाते हैं। तो ये इसका मसला क्या होता है, इसको हम रिमूव कर लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम आती है। अक्सर डिस्प्ले पे जो है ना वो लाइट दिखा के दोबारा गायब हो जाती है, तो सभी प्रॉब्लम यहाँ से आती है। तो इसको मैंने रिमूव कर लिया, यहाँ पे इसको रख लेते हैं। अभी ज़रा यहाँ टेबल पे दिखाओ, यहाँ टेबल पे ज़रा दिखाओ ताकि ये थोड़ा सा कूल हो जाए और हम इसको चेक कर लें। तो ये कंपोनेंट्स तो दोबारा हमें लगाना ज़रूर है, लेकिन मैं सिर्फ इसका जो मसला इसके वजह से आता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमने कैपेसिटर यहाँ से रिमूव कर लिया। तो अभी एलसीडी मैंने कनेक्ट कर लिया। अभी पीसीबी थोड़ा गर्म है, बहरहाल थोड़ी सी जो है ना वो कूल हो गई। बहरहाल अभी चेक करते हैं, अभी देखते हैं इसको। अच्छा तो अभी शॉर्टेज हमारे ख़त्म हो गई, और सप्लाई नज़र आ रही। अच्छा तो शॉर्टेज हमारी ख़त्म हो गई। अभी क्या करते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं ताकि वीडियो में नज़र आए, इस तरह दिखाते हैं। ये देखो पावर की मैंने प्रेस कर दिया, फ़ोन हमारा ऑन हो गया। ये देखो लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं है, डिस्प्ले पे हमारे लाइट नहीं है। ओके, ग्राफिक्स आ गए और फ़ोन ऑन हो गया। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो नॉन पावर कैपेसिटर हमने निकाली हुई है ये हमें और लगाना होगा। इससे मैंने कहा ना बहुत सारे प्रॉब्लम इससे बनते हैं। अक्सर क्या होता है कि इसे पूरा लाइट ही जो है ना वो नहीं दिखाता, फिर या क्या करता है कि लाइट शो करके दोबारा गायब कर लेता है। तो किसी भी पीसीबी से ये निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे एक पीसीबी लगी हुई है सैमसंग का, यहाँ से निकाल के वहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ से निकाल के ये वहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो ये नॉन पावर कैपेसिटर जो है ना ये कहाँ से भी आप निकाल सकते हो। वाट अगर आपका इसका सेम हो तो बेस्ट रहेगा, लेकिन उसके लिए स्कीमेटिक्स में आपको जाना पड़ेगा। स्कीमेटिक्स क्योंकि मैं आपको स्कीमेटिक्स में भी दिखा लेता, लेकिन यहाँ पे हमने इंटरनेट की कनेक्शन के लिए जो है ना अप्लाई की है, लेकिन अभी तक वो हमें जो है ना उसकी कनेक्शन लगी हुई नहीं है। ज़रा स्क्रीन में दोबारा से दिखाऊं। तो ये अगर हम देखें तो ये कैपेसिटर दूसरे के एतबार से, वो दूसरे के हिसाब से बहुत छोटी है। बहरहाल ये काम करेगा। किसी भी लाइट सेक्शन से या किसी भी सेक्शन से नॉन पावर कैपेसिटर आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। कैपेसिटर में भी जो है ना वो वोल्टेज के हिसाब से होता है। बहरहाल चेक करेंगे। ये हमने लगा लिए। अगर दूसरे के हिसाब से आप इसको देख लो तो ये बहुत छोटी है, ये देखो, लेकिन ये वर्क करेगा, काम करेगा। लाइट सेक्शन में इसका बहुत ही अहम रोल है, इस पे आपने ज़रूर ध्यान देना है। ये ज़्यादातर शॉर्ट भी होता है और ज़्यादातर मसले लाइट सेक्शन में अक्सर इसी से ही बन रहे हैं आजकल। ओके, तो ये हमने लगा लिया। उस हिसाब से थोड़ी छोटी है, बहरहाल चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़रा दोबारा दिखाऊँ ताकि ये पीसीबी कॉल हो जाए, फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये कैप अगर शार्ट हो तो उससे हमारी जो है ना वो आईसी भी हिट हो सकती है, उससे हमारे जो कॉयल है वो भी हिट हो सकती है और कॉयल ख़राब भी हो सकती है इस केस में। ओके,
तो अभी चेक करते हैं, अगर अभी ये भी हमारा लाइट का मसला हल नहीं हुआ था तो उसके लिए हम फिर कॉइल को भी साथ में चेंज करेंगे। तो अभी से इसको चेक करते हैं। शार्टेज तो इससे निकल गया है, शार्टेज नहीं है। बहरहाल डिस्प्ले पे लाइट भी हमारी नहीं है और लाइट सेक्शन अभी थोड़ी सी हिट हो रही है। स्विच ऑन हो गया, लाइट इस पर नहीं है। तो एक मरतबा इसके साथ ये कॉइल भी चेंज करके हम देख लेते हैं। तो कॉइल भी साथ में हमें चेंज करना होगा, क्योंकि क्या है कि कैप शार्ट हो गई थी तो उसकी वजह से लोड बराबर हमारी जो है ना वो कॉइल पे भी पड़ रही थी, तो कॉइल भी हमारी शार्टेज हो सकती है। तो ढूंढते हैं किसी भी पीसीबी से कोई भी कॉइल हम निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो कॉइल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेक्शन से आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। चाहे जो भी कॉइल हो, बूस्ट कॉइल हो या बक कॉइल हो, जो भी आप उठा के लगा लो, लेकिन काम करेगा, वर्क करेगा, चलेगा। सही है। तो यहाँ पे हम साथ में कॉइल भी अभी चेंज करने वाले हैं, क्योंकि लोड आने की वजह से हमारे कॉइल भी वो डैमेज हो सकते हैं। तो इस पीसीबी से मैं कॉइल निकाल के यहाँ पे लगाने वाला हूँ। और कॉइल इस केस में हमारे इसलिए डैमेज हो सकते हैं क्योंकि लोड इसी भी ज़्यादा जो है ना वो आ जाती है कैपेसिटर के बाद। तो इसलिए हम इसी को भी चेक कर लेंगे। तो ये जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ये कॉइल लाइन निकाल के। तो शार्टेज भी इसमें थी और लाइट भी नहीं थी, ग्राफिक्स भी नहीं थी। तो ग्राफिक्स तो बहरहाल आ गई, हल्की सी दिखने लगी, लेकिन लाइट अभी भी नहीं है। दोबारा ज़रा स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये बूस्ट कॉइल भी हम निकाल के यहाँ पे लगाने वाले हैं। ओके, ये सेक्शन अभी थोड़ी थोड़ी हिट भी हो रही है, तो उसकी वजह ये कॉइल हो सकते हैं। ये इंटरनली ख़राब हो तो ये फिल्टर का काम छोड़ लेता है, तो उस वजह से ये हिटअप होती है फिर हल्के हल्के। बहरहाल सबसे पहले यही ट्राई करेंगे, इससे मसला हल नहीं हुआ तो आगे हम चेक करेंगे। कॉइल हमने लगा लिया। कॉइल भी जो है ना साइज़ में छोटी है, आप देख सकते हो, लेकिन ये वर्क करता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शार्ट जो हमारा कैप था वो हमने निकाल लिया। अभी दोबारा से आप चेक करवाओ, ये थोड़ी कूल हो जाए। तो एक तो हमने कैपेसिटर चेंज की और एक हमने यहाँ पे बूस्ट कॉइल चेंज की। ओके, शार्टेज तो कैपेसिटर में थी, वो तो निकल गई, लेकिन अभी हम जिस मसले में लगे हुए वो है लाइट प्रॉब्लम। तो लाइट की प्रॉब्लम को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। और ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइट भी आ गई इसकी, ज़रा करीब से दिखाओ। ये लाइट का मसला भी इसका हल हो गया, ग्राफिक्स भी आ गई। और इसमें ये दो कंपोनेंट्स हमारे शार्ट थे, एक तो कैप शार्ट थी और दूसरी जो है ना वो कॉइल पे लोड आने की वजह से वो भी डैमेज हो गई थी। तो ये फ़ोन स्क्रीन उसका बात सही है, वो ये ओके है, अब सिर्फ ग्लास इसका चेंज कर लेगा, बाकी फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। इससे शार्टेज वगैरह भी निकल गई। और ये कैपेसिटर भी मैं आपको चेक करवाऊँगा अभी मीटर पे कि ये शार्ट है कि नहीं। ये देखो टच वगैरह भी इसका वर्क कर रहा है और सीट अल्हम्दुलिल्लाह ये बराबर ऑन हो गया। और कैपेसिटर हमने चेंज की, तो वो ज़रा चेक करते हैं। ज़रा ये मीटर भी साथ में दिखाओ, थोड़े पीछे हो जाओ, मीटर नज़र आ रहा है? अच्छा, तो ये देखो जो हमारी कैप थी उसी को चेक कर रहे हैं कि ये कैप हमारी शार्ट है या नहीं। ये देखो कैप हमारी बराबर शार्ट है, फुल, ये फुल शार्ट है। और कॉइल तो बाहर ओपन हो सकती है या ओपन भी नहीं होगी, हम चेक करते हैं। ये ओपन नहीं है, लेकिन ये इंटरनली अपना जो है ना वो फिल्ट्रेशन का काम जो है ना वो छोड़ जाती है। तो बहरहाल इन दो कंपोनेंट्स के चेंज करने से हमारा मसला हल हो गया। हमने किस तरह स्टेप बाय स्टेप किया है, उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे और इंशाल्लाह आप कर पाओगे बनकर।